हेलो गाइज, मैं हूं सतीश कुमार। आप लोग सभी लोगों का डिजिटल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक पर चलने वाला हूं जो हमारा सब्जेक्ट है, मैथ का सब्जेक्ट है। आज पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। आज हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, कि वो क्या होता है, उसके पूरे डिटेल में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लोगों को ध्यान देता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबा लीजिएगा। आइए हम अपने चलते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। हम पहले बता दें आपको कि हमारे त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के पूरे 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कॉट थीटा। पाँचवा होता है सेक थीटा। फिर एक होता है कोसेक थीटा। ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। मुख्य रूप से 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। इसका मेन यूज क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ का डिस्टेंस या कोई अन्य मतलब, जैसे किसी हम टावर पर खड़े हैं, टावर की ऊंचाई दिया गया है और टावर से 20 मीटर दूर या 50 मीटर दूर कोई वस्तु है, उसे हम देख रहे हैं टावर पर खड़े होकर। टावर पर हम खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए कोई टावर है, हम टावर के ऊपर है, यहाँ पर खड़े हैं। ये हमारा कोई टावर है ABC। हमारे टावर पर हम खड़े हैं। टावर की मान लीजिए लंबाई कोई भी है, मान लेते हैं D। हमारे टावर की लंबाई हमारी कितनी है D। और ज़मीन से वस्तु जो है, मान लीजिए कोई यहाँ वस्तु है, उसकी दूरी हमारा E है। ज़मीन से वस्तु की दूरी हमारा E है। हम यहाँ खड़ा है, कोई इंसान व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, वो इस वस्तु को सीधे देख रहा है, वस्तु को ऊपर से देख रहा है। तो इसके बीच को जो यहाँ कुछ ज़मीन से जो टावर है उसके जो देख रहा है, उसके बीच एक कोण बनता है, जिसे बोलते हैं थीटा कोण। ये जो साइन थीटा है, जो ये थीटा कोण है, इसी कोण को दर्शाता है। थीटा कोण इसी कोण से दर्शाता है। अगर बाई चांस इंसान जो व्यक्ति होता है, अगर व्यक्ति यहाँ से किसी टावर की चोटी को देख रहा है, मान लीजिए टावर की चोटी अगर यहाँ है, टावर की चोटी यहाँ है, यहाँ देख रहा है, तो थीटा कोण हमारा यहाँ बन जाता है। थीटा कोण यहाँ बन जाएगा। इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उसके सबके लंबाई दूरियां निकालने के लिए, जिसे दिया गया है, यह दूरी दी गई, यह दूरी दी गई, इसको दूरी निकालना है, या इसको ये दूरी दी है, यह दूरी दी है, बाई चांस इसकी दूरी निकालना पड़ जाए, इसकी दूरी हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे। एक प्रमेय होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होती है, समकोण त्रिभुज के बारे में जान जाएंगे, तब उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले हमको समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज को जानने के लिए हम आपको बता दें समकोण त्रिभुज क्या होता है। वे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री पर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमारा ये 90 डिग्री पे है। वे कोण जो जिसकी एक भुजा, जिससे दो रेखाओं के बीच एक 90 डिग्री कोण बनता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसमें होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस होता है। इसे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन परपेंडिकुलर है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है। हमें एक ध्यान देना पड़ेगा, जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगी वो हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, वह हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस अगर हिंदी में बोले तो कर्ण होती है। हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और थीटा के सामने का वाला हमेशा जो होती है भुजा, थीटा के सामने हमेशा ध्यान दीजिए कि थीटा के सामने कभी भी, या तो त्रिभुज को उल्टा कर दिया जाए, इधर कर दिया जाए, तो घुमा दिया जाए, चाहे उल्टा करके रख दिया जाए, हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं लंब।
और जो नीचे का आधार है, आधार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। आधार क्या कहते हैं? बेस। ये हमारा क्या है? आधार है। हिंदी बोले तो आधार। ये आधार हो गया। ये हमको पता चल गया कि कौन हाइपोटेन्यूस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। हमको ये पता चल गया कि कौन लंब, कर्ण और आधार समकोत्रिभुज में कौन कौन से होते हैं। तब उसके बाद हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है। देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस लॉ, हिंदी बोले तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोणत्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का और किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। किसी समकोणत्रिभुज के दो भुजाओं के, एक भुजा यह होगी, एक भुजा ये होगी, दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा इस भुजा के वर्ग के बराबर होगी। मतलब दो, मतलब जो होती है दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब क्या हो गया? आधार का वर्ग प्लस दो भुजाओं के वर्गों का योग, योग मतलब प्लस, एक भुजा ये हो गया होगी लंब का स्क्वायर। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होती है? बराबर होती है। तीसरी भुजा हमारा क्या है? कर्ण। इसके क्या हो गए? वर्ग के बराबर होती है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अगर हम बोले इंग्लिश में बोले तो कर्ण का हो गया हाइपोटेन्यूस का वर्ग बराबर क्या हो गया? आधार को हम बोले बेस का वर्ग प्लस लंब का हो गया परपेंडिकुलर का हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय है। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये होता है किन्हीं समकोत्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। दो भुजा हो गई, एक भुजा यह हो गई, एक भुजा यह हुई। यह भुजा क्या है? बेस हो गई, एक भुजा का परपेंडिकुलर हो। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग मतलब बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है, मतलब हाइपोटेन्यूस के वर्ग के बराबर होती है। बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। हम ये उसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय है। अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय हमें पता हो गया तो अगर हम साइन कास टेन कास सेक कोसेक का मान निकालें कि साइन का मान क्या होता है, कास का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, कॉट का मान क्या होता है, सेक का मान क्या होता है, कोसेक का मान क्या होता है, मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर हमको साइन का मान निकालना पड़े, साइन का मान होता है, देखिए साइन का क्या मान होता है। जैसे साइन थीटा में होता है लंब बटा के कोण। अगर इंग्लिश बोले तो परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूस। ये कहाँ से आया? इसका एक फार्मूला होता है, रूल होता है। और हम उस रूल को हम ट्रिक पर आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। तो सिंपल तरीका में आपको बोलें तो क्या होता है? लाल बटा के कक्का, लाल बटा के ए कक्का, लाल बटा के कक्का। देखते हैं आगे। जो ये वाला हमारा पहला मान होता है, यह होता है हमारा साइन के लिए, यह होता है कॉस के लिए, यह क्या होता है? टेन के लिए। जो हमारा यह मान होता है वो होता है किसके लिए? साइन के लिए। यह होता है कॉस के लिए, यह किसके लिए होता है? टेन के लिए। इतनी बात समझ आई? ये मान होता है। अब मान कैसे हम निकाले हैं? साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यह क्या हुआ है? यल से क्या हो गया? लंब, कैसे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा के
कॉड। कास के लिए इसी तरह हम निकाल लें, अगर हम बोलें कास के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कॉड। आधार बटा के कॉड लिख लेते हैं, आधार बटे के कॉड। आधार बटा के कॉड। और आधार को हम क्या कहते हैं इसमें, बेस। बेस बटा के हाइपोटेनिस। बेस बटा के हाइपोटेनिस हो गया। अब उसके बाद हम 10 का मान निकालें तो क्या होगा, 10। 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 10 थीटा। 10 थीटा अब हम यहाँ से देखेंगे 10 थीटा क्या होता है, लंब बटा के आधार। लंब बटा के आधार, लंब हो गया बटे के आधार। आधार तो लंब क्या होता है, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब पी। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। बेस मतलब बी। 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा के बेस। अब इस तरह हम कॉट का निकालें तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर, अब हम कॉट के इसमें से इसी तरह हो गया ट्रिक, 10 तक हो गया। अब कॉट के लिए क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हम साइन के लिए ऊपर से नीचे आते थे ऐसे, अब कॉट के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा के लंब। आधार बटे के लंब। आधार बटा के लंब। आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस। बटा के लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बोलते हैं सेक, उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे, अब नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉड बटा के आधार। के से क्या होगा, ए से आधार, कॉड बटा के आधार। हम लिख लेंगे यहाँ भाई कॉड बटा के आधार। कॉड बटा के आधार। कॉड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनिस। कॉड का बोलते हैं हाइपोटेनिस। अब आधार को बोलते हैं बेस। मतलब सेक थीटा बराबर हाइपोटेनिस अपॉन बेस। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनिस अपॉन बेस। इसी तरह कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए फिर उसी तरह जिसे इधर रूल लगाए हैं उसी तरह फिर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉड बटा के लंब। हिंदी में बोले तो कॉड बटा के लंब। कॉड को बोलते हैं हाइपोटेनिस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। हमको 6 अनुपात त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के हमको मान पता चल गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस। कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये ट्रिक जान जाइए दोस्तों। ट्रिक जान जाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ट्रिक है, लाल बटा के कक्का। लाल बटा के कक्का। साइन का मान निकालेंगे। साइन का ऐसा होता है, साइन का हो गया लंब बटा के कॉड, कास का हो गया आधार बटा कॉड, टेन का हो गया लंब बटा आधार, कॉड का हो गया आधार बटा के लंब, सेक का हो गया कॉड बटा के आधार, कोसेक का हो गया कॉड बटा के लंब। बस ये छोटा सा ट्रिक है, जान जाएंगे तो हो जाएगा। एक और ट्रिक है उसको हम बता देता हूँ। जैसे हमारा वो ट्रिक है पी अपान एच बी। मतलब इस जिस तरह उसमें बताए थे उसी तरह इसमें भी होता है। क्या होता है, यह भी साइन के लिए होता है, यह कास के लिए होता है, यह टेन के लिए होता है। क्या है, साइन के लिए हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा,
ये हो गया टेन थीटा। फिर नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे, हो गया। और फिर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा के लिए बेस अपन हाइपोटेनिस, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट के लिए हम क्या करते हैं, इधर से जब जाते हैं तो वो नीचे से ऊपर लेते हैं, नीचे से ऊपर। तो कॉट थीटा के लिए बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा के लिए हाइपोटेनिस अपन बेस, कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनिस अपन परपेंडिकुलर। ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के नाम हो गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। और उसके बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जान गए। अगर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, अगर किसी चीज़ का मान निकालना रहे, जिससे हम किसी चीज़ का ऊपर हैं, कुछ दूरी पे हैं, तो उसके बीच की डिस्टेंस जैसे निकालना रहे तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक कॉस। हमको त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के बारे में जान गए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, कॉस बराबर होता क्या है, टेन बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, ये हम लोग पूरे जान चुके हैं। आइए हम लोग कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि कोई टावर है हमारा, हम अगर सपोज करते हैं अगर टावर हमारा क्या है B से C, कितना है B से C, मान लेते हैं हमारे पास टावर कितना है 20 मीटर है, 20 मीटर हमारा टावर 20 मीटर ऊंचा है। और हम ज़मीन से हम दूरी पे कितने हैं, ज़मीन से हम कितने दूरी पे हैं, हम ज़मीन से दूरी ए दूरी है जो हमारा 10 मीटर दूरी पर हैं। और हम ऊपर क्या करें, ऊपर के साथ टावर की चोटी को देख रहे हैं। जब हम टावर को चोटी को देखेंगे, सी को देख रहे हैं, तो हमारा कोई एंगल बनेगा, थीटा पर बनेंगे। हम जब थीटा पर आ जाएंगे तो हमारा कोई उसके टावर और जो होता है ज़मीन के बीच हमारा थीटा कोण बनेगा। टावर और ज़मीन के बीच हमारा कितना कोई किसी न किसी हम थीटा कोण पर ही उस टावर की चोटी को देख रहे होंगे। तो टावर की लंबाई हो गई 20 मीटर और हमारे जो होता है बेस होता है ज़मीन की लंबाई हो गई 10 मीटर। अब हम 10 मीटर दूर से हम क्या टावर की चोटी को देख रहे हैं, मतलब हमको परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेनिस हमें क्या करना है, निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेनिस हमें जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो गया, क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम इसी को इंग्लिश में बोले तो, अगर इंग्लिश हम बोले तो क्या हो जाएगा हमारा इंग्लिश में कि हाइपोटेनिस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको, पाइथागोरस प्रमेय हमारा यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको दिया क्या है उसको हम भर कर फाइंड आउट करेंगे। हमको कर्ण निकालना है, मतलब कर्ण निकालने का मतलब हाइपोटेनिस हमें निकालना है। हमको लंब परपेंडिकुलर दिया है, आधार बेस हमको दिया है, तो हम मान अपना भर लेते हैं। हमको क्या करना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर हम रहने देते हैं। इसी तरह आधार लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर हमको हमारा कितना दिया है 20 मीटर। 20 मीटर का मतलब 20 लिख दिए, इसको स्क्वायर करना है फार्मूला में, तो हमने स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब आधार का इसका मतलब बेस का स्क्वायर, बेस हमारा कितना है 10 मीटर है। अब 10 मीटर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो मतलब 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फार्मूले में स्क्वायर, तो हमने फार्मूले में स्क्वायर कर दिया। आधार हमारा मतलब बेस कितना है 10 मीटर, हमने 10 मीटर रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर
बराबर 20 का वर्ग करेंगे, तो 20 का वर्ग जब करेंगे तो हमारा आएगा 400 400। अब प्लस 10 का वर्ग करेंगे, 10 का हमारा वर्ग कितना आ जाएगा 100। अब दोनों को जोड़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 500। जब हमारा कर्ण का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इस साइड, अगर बराबर स्क्वायर के बराबर के इस साइड स्क्वायर है तो बराबर को उस साइड हम स्क्वायर को भेजते हैं, हमारा अंडर रूट बन जाता है। हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं, कर्ण मतलब हाइपोटेनिस बराबर हम लिख सकते हैं, यदि स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 500, अंडर रूट 500। अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहें तो अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो छोड़ देंगे। तो हमारा कर्ण जो हाइपोटेनिस का हमारा मान कितना आ गया 500। हाइपोटेनिस का हमारा मान कितना आ गया 500, हमारा हाइपोटेनिस का मान आ गया, जिसको हमको निकालना था हाइपोटेनिस, हमारा वो कितना आ गया 500 मतलब अंडर रूट 500। तो हमारा मतलब जो कर्ण था हमें मिला अंडर रूट 500, अंडर रूट 500। हमारा टावर की लंबाई 20 मीटर थी, टावर की लंबाई 20 मीटर थी, और जो बेस था आधार था हमारा, आधार था 10 मीटर थी। हमको क्या करना था कर्ण निकालना था, का मतलब हाइपोटेनिस निकालना था। हमने हाइपोटेनिस का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया। हाइपोटेनिस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। हमको पाइथागोरस प्रमेय से हमें फॉर्मूला पता था, हमने रख दिया। अब तक क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनिस, कर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनिस, कर्ण को हम बोल दिए हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर का होता है लंब, लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 20 मीटर, हमने कर दिया 20 का स्क्वायर। और आधार जो बेस है, हमारा बेस कितना है 10 मीटर, हमने 10 मीटर लिख दिया, 10 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारा आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर था, फॉर्मूला मैंने बेस का स्क्वायर कर दिया। अब 20 का वर्ग किया हमने, 20 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 400। अब 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 100। अब 400 अब प्लस 100, 400 और 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500। तो यहाँ कितना था कर्ण का, इसका मतलब हाइपोटेनिस का वर्ग था। वर्ग क्या होता है, जब हम स्क्वायर को बराबर इक्वल को उस साइड भेजते हैं तो हमारा क्या होता है अंडर रूट होता है। जब अंडर रूट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा हाइपोटेनिस बराबर हो जाएगा अंडर रूट 500। हमारा मतलब हाइपोटेनिस का मान कितना आ गया अंडर रूट 500। अगर हमको कोई पूछे कि टावर की लंबाई 20 मीटर है, अब हमारा बेस जो है 10 मीटर है, जो हमारा हाइपोटेनिस की लंबाई कितनी होगी हम इसी तरह निकाल देंगे। तो हमारे हाइपोटेनिस की लंबाई कितना आ जाएगा अंडर रूट 500। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये सब मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, एकदम इजी। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मकान है, अब इस का फिगर अगर उल्टा बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं उल्टा जब बना के देख रहे हैं कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लीजिए हमने इस प्रकार मकान बना दिया, ये हमारा क्या है मकान, ए बी का है हमारा मकान है, और सी हमारे क्या है ज़मीन से कुछ दूरी है। हमारा ए बी का जो है मकान का लंबाई हमने मान लिया पूरा कितने मीटर है, मान लिया हमारा 5 मीटर है, 5 नहीं 4 ही मान लेते हैं, 4 मीटर है हमारा, कितना हो गया 4 मीटर। और जो होता है बेस हमें कुछ दिया है, दूरी हमको नहीं दिया है, दूरी हमें नहीं दिया है। अब हमको ये जो हाइपोटेनिस है, हाइपोटेनिस हमें बता दिया कि हमारा हाइपोटेनिस कितना है 5 है, 5 मीटर है, हाइपोटेनिस 5 मीटर है। ये जब होगा तो 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि ये समकोणत्रिभुज है, समकोणत्रिभुज हमेशा 90 डिग्री पर। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, इस साइड ऊपर से देख रहे हैं, लो ऊपर से देख लिए, तो ऊपर से देख रहे हैं तो थीटा हो गया यहाँ पे। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कोण क्या होता है कर्ण हो गया, मतलब हाइपोटेनिस, या बोले तो इसको कर्ण बोल सकते हैं। और जो बचा उससे आधार करेंगे, बेस कहें या हिंदी में बोले तो आधार कर सकते हैं। इतना चीज़ हमें दिया गया है, इतना चीज़ हमें दिया गया है। तो अब इसमें भी हमको क्या कर निकालना है, हमें ये दूरी हमें निकालनी है। क्या करनी है, ये दूरी हमें निकालनी है। हमको ये दूरी निकालनी है तो हम कैसे कौन से रूल का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम फिर से वही रूल लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला।
पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि हाइपोटेनिस का वर्ग स्क्वायर, हाइपोटेनिस का स्क्वायर प्लस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एकदम सिंपल फार्मूला है, एक बार अगर याद कर लेंगे तो आप पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आधार का स्क्वायर कितना सिंपल है, यहाँ कर्ण का स्क्वायर रहेगा, आधार का स्क्वायर। इसे हम मान पूरे जो मान दिया है हमारा उसी को हम क्या करेंगे, रख लेंगे। कर्ण दिया है हमारा, कर्ण इसमें कितना है, मतलब हाइपोटेनिस हमारा कितना दिया है 5 मीटर। हाइपोटेनिस मतलब 5 मीटर का मतलब 5 का स्क्वायर, फार्मूला में स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर दिया। फिर इक्वल, फिर लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कुछ दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे, छोड़ देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम इसी तरह रहने देंगे। अब दिया है कि आधार या बेस बोले, बेस हमारा दिया है 4 मीटर, 4 तो लिख दिया। अब फार्मूला हमारा क्या स्क्वायर है तो हम 4 का क्या किए, स्क्वायर कर दिया, 4 का हम यहाँ स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल है, फिर p का स्क्वायर है मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसी तरह इसको छोड़ देते हैं। फिर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16। अगर हम 16 को इक्वल के इस पर ले आएंगे, इधर प्लस है, इस पर जाएगा तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर कोई हमारा इक्वल के पहले इधर प्लस है, अगर हम इक्वल के बाद ले आते हैं तो हमारा वो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस आता है तो माइनस, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या है 25 है। अब हम इस 16 को इस पार ला दिए, 16 कितना आएगा, माइनस को जाएगा, इधर प्लस का था उधर हो जाएगा तो माइनस। अब इक्वल में हमारा क्या बचा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 16 में से हमने 25 में से 16 घटा देते हैं, 25 में से 16 घटाएंगे तो आएगा हमारा 9 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है या आर्क अगर लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 9, वही चीज़ है, या तो आगे पीछे लिखें किसी तरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, अगर हमारा इस पर स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को इक्वल को उस पर भेजते हैं तो अंडर रूट हो जाता है। तो हमारा क्या है पी स्क्वायर, उस पर जाएगा तो पी स्क्वायर है, उस पर जाएगा तो अंडर रूट 9। हमें पता है कि अंडर रूट 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 बार में हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हमारा अंडर रूट रहता है तो अगर हम जोड़े में निकालते हैं, जोड़े में हमारा क्या होगा, एक 3 हमारा निकल जाएगा, मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना आया 3 मीटर, परपेंडिकुलर कितना आया 3 मीटर। तो हम यहाँ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारा परपेंडिकुलर कितना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कितना आया 3 मीटर। हमारा क्या हुआ 3 आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया 3 हमारा आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस क्या करना है, हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है और क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम फार्मूला में रख कर उसे सॉल्व कर देंगे, एकदम आंसर आ जाएगा, कन्फर्म है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप लोग समझ लीजिए, समझने के बाद एकदम पूरा हल्का लगेगा, हवा लगेगा, आप लोग तुरंत कर सकते हैं, इसे आप लोग तुरंत ही कर सकते हैं।